श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन बोले, एक किस्म के प्रेमी जन हैं तो आपको सदा सर्वदा भजन ध्यान के जरिए आपसे जुड़े रह के माने आपके सगुण रूप को साधत हैं, और दूसरे ऐसे हैं जो कभू न मिटवे बारे मनो दिखाई न परवे बारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करत हैं। तो इनमें जोग को ऊंचो जानकार को कहाओ। श्री भगवान बोले, मोरे में मन को बैठार के नित्य निरंतर मोरे से जुड़ के जौन भक्त बड़ी श्रद्धा से भर के मोरे सगुण रूप की उपासना करत हैं, बे मोरे मत में सबसे ऊंचे जोगी आए। मनो जौन मनुष्य परमात्मा के न नाश हो बे बारे, न बताए जा बे बारे, न दिखाई दे बे बारे, न प्रकट हो बे बारे, मनो सब जगह व्याप बे बारे, सोच से ऊपर विकारों से ऊपर अचल रह बे बारे निराकार स्वरूप की उपासना करत हैं। वे मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को बस में करके सभी स्थितियों में समान भाव से रहबे बारे और सभी प्राणियों के हित में लगे रहबे बारे मोक्ष ही प्राप्त होते हैं। जौन साधक अपनो चित्त अव्यक्त माने निराकार स्वरूप में लगाते हैं, उन्हें ज्यादा कष्ट से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसे कि वे शरीरधारी हैं, सो परमात्मा को शरीर के संज्ञान देखो चाहत हैं। मनो जौन मनुष्य अपने सबरी कर्म मोए अर्पित कर देत है, मोरे में मन लगा लेत है, एक दत्त भाव से भक्ति जोग में रम के बराबर मोरो ध्यान करत भय मोए पूजत है, उन मनुष्यों को मैं जन्म मरण के संसार सागर से तुरंत ही पार लगा देत हूँ। तुम अपने मन को मोरे में बैठा रहो और मोरे बारे में अपनी बुद्धि से विचार करो। ऐसो करे से तुम पक्के तौर पे मोरे में ही बस जे हो, इमें कछु संदेह नहीं। हे धनंजय और कजाक, तुम अपनो चित्त मोरे में नहीं बिठार पा रहे हो तो बेर बेर भक्ति योग से अभ्यास करके मोए पावे की इच्छा पैदा करो। अभ्यास माने भगवान के नामों को श्रवण कथन कीर्तन मनन जाप। और मान लो कि तुम ये भक्ति योग को अभ्यास सुई न कर पाओ तो तुम बस अपने कर्म मोरे लाए करने की कोशिश करो। सो ऐसे मोरे लाजे कर्म करत करत मोए पाजे हो, माने सबसे ऊंची सिद्धि पाजे हो। और तुम कहूँ जोग को आश्रय लेके मोरे लाए कर्म भी न कर पाओ तो मन और इंद्रियन को बस में करके कर्मों के फलों को त्याग कर दियो। भक्ति योग के अभ्यास से बढ़ के शास्त्रों को ज्ञान है, उससे बढ़ के ध्यान माने ज्ञान की बातों पे विचार करबो और भगवान में ध्यान लगाबो है। उसे भी बढ़ के कर्मों के फलों को त्याग है, कैसे कि ऐसे त्याग से सदा सर्वदा की शांति मिल जात है। जौन मनुष्य कोनो प्राणी से बैर भाव न रखे बल्कि सखापनो रखे, दया भाव रखे, मोह ममता से बिलग रहे, घमंड न करे, सुख और दुख में एक ही भाव रखे और क्षमावान हुए, ऐसो मोरो भक्त मोए प्यारो है। सदा संतोषी रहे, जोगी स्वभाव को होए, शरीर को बस में रखवे बारो हुए, पक्के निश्चय बारो हुए, मोरे में मन और बुद्धि लगाए हुए, ऐसो मोरो भक्त मोए प्यारो है। जी के मारे न तो को परेशान हुए और न जौन खुदऊ कऊ से परेशान हो गए। जौन मनुष्य खुशी जलन भय और उद्वेगों से विलग हुए वो मोए प्यारो है।
जौन भक्त को से कछु आशा न रखबे बारो हो, बाहर से और भीतर से शुद्ध बनो रहे, काम में कुशल होए, लाग लगाओ में न परबे बारो, अपने दुखों पे ध्यान न देवे बारो, संसार में बीतबे बारी सबरे कर्मों को त्यागबे बारो होए, बो मोए प्यारो है। जौन मनुष्य न बहुत ही खुश होवे, न बैर करे, न शोक करे और न चाह न करे, और जौन कर्मों के शुभ अशुभ को विचार न करे, ऐसो भक्ति बारो होवे, सो मोए प्यारो है। जौन मनुष्य शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख दुख में, माने माफिक में और गैर माफिक में समान भाव से स्थित रहे, जौन लाग लगाव न रखे, वो भक्त मोई प्यारो है। बड़वारी होवे चाहे बुराई, वो एक ही सो रहो आवे, मौन साधत हुए, जौन चाहे हाल में संतोष कर बोवारो होए, अपने निवास में और अपने देह में ममता न रखे, ऐसो स्थिर चित्त बारो भक्त मोए प्यारो है। जौन मनुष्य ई अमृत घाई धर्म को बिल्कुल ऊंसे ही पालन करत है जैसी कि कही गई है, और जौन पूरे श्रद्धा भाव से मोरे में लगो रहत है, वो मोए बहुत ही प्यारो होता है। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से योग करावे बारी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाव को 12वां अध्याय संपूर्ण भाव। हरि ओम तत्सत।